Praise the Lord. Shalom. This is Pastor Frederick DeCosta from New Mercy Apostolic Ministry, Glasgow, Scotland. और जो यहाँ पर बैठे हैं, जो हमें वीडियो पर देखेंगे, YouTube पे, Facebook पे, WhatsApp में आप हमारी ऑडियो वीडियो को आप हमें देखेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ज्यादा आशीष दे और यही प्रार्थना करता हूँ आज का वचन आपके लिए आशीष का बाइस ठहरे, बरकत का बाइस ठहरे। जब आप उसको देखें, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले, आपके जहन को खोले, आप परमेश्वर की गहराई को, उसके वचन को आप सुनने वाले हों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड जीसस। ये हमेशा होता है, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूं और यहाँ पर रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबाया होता। एवरी संडे। प्रेज द लॉर्ड, पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा फ्रॉम ग्लासगो, स्कॉटलैंड, न्यू मर्सी अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री। जब आप इस ऑडियो को सुनेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के वचन को हम सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास यू हैव अ बाइबल, द बाइबल इन अ फॉर्म ऑफ बुक और डिजिटल बाइबल है आपके फोन में, जिस तरह भी आपको इजी है आप इसको खोल लीजिएगा। Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus। तारीफ हो खुदावंद की। आज जो हम वर्ड ऑफ गॉड को देखेंगे, वर्ड ऑफ गॉड को पुराने नेम में वेरी फेमस स्टोरी है जो बच्चों को हम सिखाते हैं, द बुक ऑफ जोना, द ओल्ड टेस्टामेंट, द बुक ऑफ जोना। और इसके खाली चैप्टर 4 हैं, 4 चैप्टर हैं। द बुक ऑफ जोना आपने कई दफा आपने पढ़ी होगी। अ बुक ऑफ जोना, अ काइंड ऑफ अ चर्च लाइक जोना। इसको टाइटल आप इसका ही समझ लें, अ चर्च लाइक जोना, द बुक ऑफ जोना, ओल्ड टेस्टामेंट की 4 चैप्टर्स है। बहुत ही छोटी किताब है, लेकिन आप इस किताब को, इस बुक को, इस प्रोफेसीज को, इस टीचिंग्स को, इस मैसेज को जब आप देखेंगे, यू विल फाइंड इन दैट बुक कि आपको कहीं भी गॉड का वर्ड आपको यहां पर नहीं मिलेगा इस बुक के अंदर। और ना वो जब आप इस बुक को देखेंगे, बट you will find the hand of God, the finger of God you will find in that 4 chapters। अच्छा, ये परमेश्वर का, ये ना सिर्फ ये परमेश्वर के वचन को हमने ही समझना है, बल्कि we have to understand the word of God। ये सिर्फ जोना की प्रॉब्लम नहीं है, it's not the problem with the जोना, बल्कि ये हर एक विश्वासी के साथ प्रॉब्लम है, हर एक बिलीवर के साथ सिस्टर जी ये प्रॉब्लम है। परमेश्वर बात करता है, गॉड टॉक विद हिज पीपल, यू नो, बट रादर देन वी लिसन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, वी रन फ्रॉम द लॉर्ड। बजाय कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, हम परमेश्वर की आवाज से भागना शुरू हो जाते हैं। अगर पास्टर इनकरेज करता है कि प्लीज कम एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, शेयर योर टेस्टिमनी, लोगों को इनकरेज करता हूं, लोग चर्च जाना छोड़ देते हैं, पास्टर हमेशा आगे बुला लेता है नहीं जाना हमने। सी दैट्स द प्रॉब्लम, द स्पिरिट ऑफ जोना। मैनी पीपल दे हैव अ प्रॉब्लम। बहुत सारे चर्चेज में तो पास्टर लोगों को आगे ही नहीं आने देता। यहां पर तो चर्च के अंदर प्रॉब्लम ये है, मैं कहता हूं भाई आगे आओ, वी ट्रेन पीपल, वी ट्रेन यूथ, वी ट्रेन पीपल। और मोस्ट ऑफ द ग्लासगो के अंदर जो लोग हैं वो हमारे चर्च से ही ट्रेंड होके गए, सीखा उन्होंने यहां से। 18 साल हमारे साथ जुड़े रहे। परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर लोगों को कॉलिंग देता है। ही इज अ मर्सीफुल लॉर्ड, वो प्रेम से भरा हुआ वो परमेश्वर है। परमेश्वर चैप्टर 1 को आप देखेंगे कि परमेश्वर उसको कॉल देता है। सही है, जोना को चैप्टर 1 के अंदर कॉलिंग कर देता है, डिवाइन कॉल। चैप्टर 1 मेरे साथ देखेंगे आप,
चैप्टर 1 वर्स 1। प्लीज कोई भी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है उस लैंग्वेज में पढ़ें। The Lord gave this message to Jonah, son of Amittai. Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it, because I have seen how wicked its people are. But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa, where he found a ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. प्रेज द लॉर्ड। बस जस्ट यहीं तक सही है। अब परमेश्वर का वचन जोना तक पहुंचा है। जोना, तूने जाना है, तरसीस को जाना है, क्योंकि वहां का पाप बहुत बढ़ गया है और वो उस पाप को मैंने देख लिया है। अब तुम्हें जाना है, जाके लोगों को यह बताना है कि रिपेंट करें। सही है। अब परमेश्वर उसको डायरेक्ट बात कर रहा है। अब परमेश्वर मुझे और आपको भी एज अ विश्वासी परमेश्वर ये बोलता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू चर्च जाती है, चर्च जाता है, यू लिसनिंग द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, दैट्स योर जॉब टू लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू नो ओनली जीसस क्राइस्ट इज द वे। कहता यार ये काम तो मेरा थोड़ी है, ये तो पास्टर जी का काम है। चर्च के बाद तो मेरे बड़े प्लान है, ग्रोसरी लेनी है, गोश्त लेना है, सिर्फ एक ही दिन छुट्टी का है, तो वो चर्च के बाद का सारा टाइम जो है ना हमारा गोश्त और हांडियों में और इधर उधर जाकर हमारा वो गुजर जाता है। मैं अपने घर में हमारी जो है वो गर्मा गर्मी रहती है। मैं कहता हूं पढ़ी चीजें पढ़े रहने दो। संडे को वीक में एक दिन है आपका चर्च जाने का, 2 घंटे हैं, क्या वो 2 घंटे भी हम टाइम पे नहीं जा सकते? क्या हो गया अगर घर गंदा है? कोई आता, आने दो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, इनका घर गंदा है गंदा, तो इस गंदे घर में भी परमेश्वर की सामर्थ है। तुम्हारे साफ घर के अंदर भी परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, हमारे पड़े भी बिखरे कपड़ों पर भी परमेश्वर की सामर्थ है। समटाइम द डीमंस डाइवर्ट योर टेंशंस। मैंने करके जाना कि चर्च के बाद हमारे घर आ जाता तो आ जाए, परमेश्वर के दास का घर है भाई। Thus you have to understand, so we are the temple of God. We carry the glory. आपकी सफाई ग्लोरी नहीं कैरी करती, we carry the glory. घर साफ होना चाहिए, मैं गंदे घर को रिकमेंड नहीं कर रहा, मगर don't focus on this, the little things. टाइम पर आपने टाइम के ऊपर आपने ही देखना है। और परमेश्वर उसको कह रहा है कि भाई तरसीस का गुनाह मेरे पर यहां तक पहुंचा है। सही है। सब जहां जी नैनवा का जो है, लेकिन कहां भाग रहा है? तरसीस को भाग रहा है। Why the people they don't reach to the people? Because they are filled with some kind of jealousy or hatred. There is no reason. बाइबल ने मैं कहीं नहीं लिखा कि वो उसका क्या था, बस वो नहीं जाना चाह रहा, नहीं जा। बाज औकात आपके पास परमेश्वर आपको ये कह रहा होता है, मेरी बेटी फलां के पास जा, ओ इन्होंने सुनना ही नहीं, मैं जाना ही नहीं। हम बिफोर वी रीच टू दैट पर्सन, हमने पहले से मन बना लिया, उन्हें तौबा ही नहीं करनी। वो मैंने पता है, और इनको काई के लिए सुना रहे हो कलाम, और इस ग्रुप के अंदर आपने वचन नहीं दो, ना लगाओ अपनी पोस्ट वहां पर। क्यों? क्योंकि आपने अपना सेट माइंड बना लिया, क्योंकि आपके मन के अंदर जो है नफरत भरी हुई। सही है। एज अ बिलीवर वी कैन नॉट अफोर्ड। मैं बहुत सारे ग्रुपों में जाता हूं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, मुझे मालूम है जो मेरे पीठ पीछे बातें भी करते हैं और मेरे साथ सिंसियर भी नहीं है, बट आई स्टिल रीच टू देम। व्हाई? बिकॉज आई लव गॉड। कि जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि तूने अपनी प्रॉब्लम की वजह से उस तक वचन नहीं पहुंचाया, क्योंकि डे ऑफ जजमेंट वाले दिन परमेश्वर जब अदालत करेगा, परमेश्वर कहेगा कि मैं अपने दास को भेजता था तेरे पास और तू रिफ्यूज करता था, तू उसकी खल्ली उड़ाता था, तो उसका मजाक उड़ाता था। बाज औकात हम अपनी पर्सनल ईगो और इश्यूज की वजह से हम परमेश्वर के गॉड का काम रोक देते हैं। परमेश्वर हमें चाह रहा होता है कि भाई जा नैनवा को, लेकिन हमारे अपने प्लान है। सी दिस हाउ डेवल्स आपको वो डिस्ट्रैक्ट करता है। परमेश्वर का वचन मिल गया है, आपकी आत्मा में आ गया है,
खुदा ने, परमेश्वर ने हमारी कलीसिया के अंदर, हमारा चर्च जब पूरे ग्लासगो का बिगेस्ट चर्च था, प्रोफेसिस के जरिए हमारे पास प्रॉफिट भी आते थे और मेरे जरिए भी प्रोफेसिस से लोगों के लिए बात करता रहा, बच्चों के लिए बात करता रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे किसी ने भी फॉलो नहीं किया इस प्रोफेसी को। क्या हम कहेंगे कि वो झूठ प्रोफेसी नहीं। व्हेन द प्रोफेसी रिलीज फॉर यू, यू हैव टू कीप दैट वर्ड ऑफ गॉड। तमोथियस को पौलुस ने कहा, याद रख मेरे हाथ रखने से, रिमेंबर कि जो तेरी बातें, रिमेंबर जो तेरी नानी लुइस जो बातें तुझे करती थी, रिमेंबर तो बच्चे ने करना है ना, पास्टर ने थोड़ी करना है, पास्टर ने तो प्रोफेसी कर दी है। यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू बिल्ड इन द एनवायरमेंट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड में आपने बढ़ना है। अब परमेश्वर ने इसको कह दिया। अच्छा, अब आगे देखें कि वो सीधा भागा, तरसीस को भाग रहा है चैप्टर 1 के अंदर, और उसको जहाज भी टाइम पे मिल गई, टिकट भी मिल गई। अव्वल तो उतना भाई टिकटें खत्म हो गई, जहाज फुल ओवरलोड है, तू नहीं जा सकता। शैतान फुल तैयार है, बैंक खोल के तैयार है, आजा भाई बड़ी प्लेंटी स्पेस है, आजा तुझे जगह मिल जाएगी। और वो वहां पर भागता है। सी, यू कैन नॉट रन फ्रॉम योर कॉलिंग। मे बी यू डिले इन योर कॉलिंग, बट यू कैन नॉट रन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने बात कर दी है तो कर दिया। बाइबल आपको सारी स्टोरी आपको मालूम है कि पानी में उछाल आ जाता है, सारे अपने देवताओं को पुकारना शुरू कर देता है, और ये पड़ा सो रहा है। सही है। खादमों को नींद भी बड़ी आती है, उसमें मैं भी हूं। उसमें मैं भी हूं। मैं 5 मिनट के लिए भी सो जाता हूँ। हाँ, मैं 5 मिनट के लिए मैं कहता हूँ आई एम लाई डाउन माय हेड इन 5 मिनट। सही ना। वो वाइफ परवीन कभी लड़ती है, आप लेटते ही सो जाते हो। मैंने कहा फिर काय के लिए लेटते हैं? लेटते ही सोने के लिए, लेटते ही सो जाते हो। मैंने कहा बट दैट्स इज अ ब्लेसिंग कि मैं बिस्तर पर मैं लेटूंगा, 1 2 3 को ये क्या, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ऑनर। और तरसी और लोग चीख रहे हैं, अपने देवताओं को कर रहे हैं। सही जी। और योना जी, सिस्टर जी, लेट यहाँ सो रहा, और कप्तान आके कहना, ओह मैं केड़ी नहीं नशा करके लेटा है, और लोग चीख रहे हैं और तू सो रहा है। उसको उठाता है, क्या हुआ है, क्या मसला है, ये सारे अपने देवताओं को कर रहे हैं, तू कौन है। जब उसका इंटरव्यू लेते हैं तब वो बताता है कि मैं जिंदा परमेश्वर का मानने वाला हूं, जिसने स्वर्ग को और धरती को बनाया है। बाकी सारे पेगन्स थे, मगर ये यावे को मानने वाला है। ये इंट्रोडक्शन बताता है कि मैं जिंदा परमेश्वर, जिसने सारी जमीन और आसमान, स्वर्ग और धरती को बनाया है। उसने कहा स्टोरी, कहता स्टोरी ये है कि खुदा ने मुझे फलां जगह, मैं फलां जगह, ऑपोजिट डायरेक्शन। खुदा बाजू का, परमेश्वर जो है ना, बाजू का लोगों को वचन देता है कि भाई तूने जो है अफगानिस्तान जाना है, ईरान जाना है। ओ इंडिया और पाकिस्तान में बैठे हुए सारे के सारे गॉस्पेल सिंगर और सारे प्रीचर, नहीं हमने यूके जाना है जून जुलाई में, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है। और कोई अरब कंट्री नहीं जाना, सारे के सारे यूके थे, कनाडा थे, ऑस्ट्रेलिया थे, इधर ही आ जाते हैं। वो परमेश्वर की आत्मा किसी को आसपास की कंट्री में नहीं भेजती, सारे ही इधर ही आते हैं। जून जुलाई में आप देखें वो जहाज भरकर आ रहे हैं। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। इधर भी बहुत परमेश्वर के दास हैं। यूरोप भी ब्लेस है बहुत खुदा के खादमों से, गॉस्पेल सिंगरों से, प्रॉफिट से। खुदावन इनको यहां पर इस्तेमाल कर रहा है। अब वो तरसीस को भागता है और वो अपनी सारी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि कुर्रा डालते हैं जिसका भी नाम निकले, और वो उसका नाम निकलता है। और वो कहता क्या करे, कहता भाई तरीका यही है, उठा के मुझे पानी में फेंक दो। सही है। I love the words in English translation. Say na, God planned a big fish. Planned. Say there is already your destiny is planned in Jesus Christ. सही है। सो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर जरमाया में कहता है कि बिफोर यू बॉर्न I have a plan for you. कि इससे पहले कि तू पैदा होता मैंने तेरे लिए प्लान करके रखा हुआ है। परमेश्वर ने उसके लिए प्लान करके रखी हुई एक बड़ी फिश दे वेटिंग। आप ये सोच रहे हो
कैसा मंजर होगा, एक बड़ी व्हेल जिसको परमेश्वर ने कहा जा आज तूने जो है ना कैब बननी है, टैक्सी बननी है, मेरा बंदा लेके आना। फिश ने कभी ये काम नहीं किया होगा, मुझे नहीं लगता होगा क्योंकि फिश बंदों को लेके जाती होगी एक जगह से दूसरी जगह। और फिश को भी अजीब ही ऑर्डर मिला है, उसने भी कभी जिंदगी में ये कभी ऑर्डर को रिसीव नहीं किया होगा। सही, वो छोटी मोटी मछलियां खाती है, कंदी बंदा ही लेके अंदर। वो फिश तैयार है, वेट कर रही है कि वो उसको लोग फेंकेंगे। आप ये देखें, जब परमेश्वर कोई ऑर्डर करता है तो मछलियां भी स्टैंड बाय हो जाती हैं, जानवर भी स्टैंड बाय हो जाते हैं। जानवर भी जो है सारी लाइन बना के नोआ की कश्ती में घुसना शुरू हो जाते हैं। नोआ नहीं, बाइबल में नहीं लिखा कि नोआ डंडा लेके सारों को हाँकता रहा, कर 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 चल भाई अंदर। खुद ही बाइबल कहती है कि वो कश्ती तैयार हो गई, सारे एनिमल लाइन लगा के अंदर शिप के अंदर घुसना शुरू हो गए। सही है, अगर आपने अपनी डेस्टिनी को ब्लेस करना है, अपनी फैमिली को ब्लेस करना है, यू हैव टू लिसन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। डोंट डिसओबे, भागने की कोशिश ना करें। भजन में क्या लिखा हुआ है, खुदाया तेरी रूह तो भला न सके मैं किधर जाऊं, है समुद्रों की गहराई में भी चला जाऊं तू है, पहाड़ों पर चढ़ जाऊं तू है, आसमानों में चला जाऊं तू है, जहां भी जाऊंगा मैं भाग ही नहीं सकता हूं। यू कैन नॉट रन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, यू कैन नॉट हाइड योर सिन फ्रॉम द लॉर्ड। ना आप अपने पापों को छुपा सकते हैं, ना आप कहीं भाग सकते हैं, ना हम भाग सकते हैं। और नीचे उसको वहां से उसने अच्छा बाइबल क्या कह रही है, बाइबल बताती है कि चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर कॉलिंग है, चैप्टर 2 के अंदर जो है उसको वहां पे फेंक देते हैं। और लेकिन फेंकने से पहले वो कहते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो, तू तो परमेश्वर का दास है, तुझे फेंकने से हमें पाप लगे। वो माफी मांगते हैं, वो माफी मांगते हैं कि हे प्रभु जी, इसकी मौत का जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना लगा देना। सो ये जो आप देख रहे हैं, जो यहां पर बैठे हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज अ वेरी सीरियस। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के दासों को उठा के फेंकना चाह रहे हैं। ये आप अपने ऊपर लानत लेकर आ रहे हो, कर्ज करोगे आप। आपकी जनरेशन, आपकी नस्लें, आपके आने वाले औलादें, वो सब की सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। वो पेगन थे, उनको ये समझ थी कि परमेश्वर का दास है, ये इज अ मैन ऑफ गॉड, इसको अगर हम मारेंगे तो परमेश्वर हमसे बदला लेगा। वो माफी मांगते हैं कि प्रभु जी इसकी मौत का जिम्मेदार हम नहीं। तो वो कहता है कि मुझे फेंको। वो जब फेंकते हैं तो सीधा मछली के पेट में, जब वो मछली के पेट में चला जाता है। आप चैप्टर 2 देखोगे, वर्स 13, 11, 13, 15, 17 को जब चैप्टर 2 में आप देखोगे तो वहां पे लिखा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं आपको मैं दो तीन में बातें बताता हूं। प्रेज द लॉर्ड, ये बड़े अच्छा है। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 40, मत्ती का शुभ समाचार, उसका 12वां अध्याय की 40 वचन। जो चीज हमें समझनी है, For as Jonah was in the belly of the great fish for 3 days and 3 nights, so was the Son of Man. So will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. ओके सिस्टर जी, पंजाबी में पढ़ना चाहता हूं, हिंदी में। उसका 12वां अध्याय, उसकी 40 वचन। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब इसको याद रखना, यीशु मसीह ने जोना का, नोआ का, एंड टाइम्स के लिए ये अपना सेकंड कमिंग का ये कहा था। ये चीजें आपको याद रखनी है। बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये है कि जब जोना को फेंका गया, he was alive in the belly of fish. He was not alive. अभी जो बात है इसको आपको समझना होगा, क्योंकि हम बचपन से एक चीज सीख रहे हैं कि वो जिंदा मछली के पेट में था, जिंदा नहीं। जब यीशु मसीह ने कहा कि भाई निशानी क्या है, उसने कहा कि जिस तरह इब्ने आदम वो अपने आप को कह रहा है, जिस तरह वो 3 दिन मछली के पेट में, यीशु मसीह कब्र के अंदर, ग्रेव में
3 दिन 3 रात, बिल्कुल यीशु मसीह फिजिकली बॉडी कवर के अंदर थी, बट स्पिरिचुअली बाइबल कहती है 1 पीटर के चैप्टर 3 के मुताबिक वर्स 19 एंड 20, 18, 19 एंड 20 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है वो कैदी रूहों में जाकर वहां पर गॉस्पेल को प्रीच करता है. He was physically dead and buried in a tomb, but spiritually he was alive and preaching the gospel to the captive spirits. आप मेरे साथ हैं इस बात को? 1 Peter chapter 3 verse 18, 19 and 20 अगर आप पढ़ना चाहते हो. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by सही है? Put death in flesh and put in alive in spirit. by whom he went and preached to the spirits in prison, who formerly were disobedient, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through water. That makes sense. सही है. अब यीशु मसीह जब ये पैराबल दे रहा है, उसने कहा कि भाई जो जोना की तरह की मिसाल होगी, जिस तरह वो 3 दिन रहा मैं भी 3 दिन रहूंगा. सही है. जोना, यीशु मसीह 3 दिन कब्र के अंदर, सही है जी, उसकी फिजिकली डेथ, उसकी बॉडी वहां पर थी, बट स्पिरिचुअली ही वॉज अलाइव एंड ही जस्ट गोज इनटू हेल टू प्रीच द गॉस्पेल एंड शेयर द कैप्टिव स्पिरिट. अब बाइबल कहती है, कुरिन्थियों के खत में लिखा है, जब वो गया तो वो कैदी रूहों को अपने साथ स्वर्ग में ले गया. कैदी रूहें, सही, कैप्टिव स्पिरिट को वो अपने साथ ले गया. और जब आई थिंक चैप्टर 2 बुक ऑफ जोना चैप्टर 2 वर्स 17 या 19 के अंदर आप देखोगे, वो कहता है कि नेबूकदनेस्सर, आई एम गोइंग टू रीड देम ताकि वो आप लोगों को बहुत सारी पिक्चर और बहुत सारी प्रेज जीसस, हालेलुया. अच्छा जी, हाँ, ये चैप्टर 2 में आपको 2-3 चीजें आप बताता हूं ताकि आप ये बहुत गहरा वचन है. अच्छा, ये चैप्टर 2 वर्स 5 से आप पढ़ो. सैलाब ने मेरी जान का, इंग्लिश में पढ़ो ताकि आपको समझ आए सारों को. The waters surrounded me, even to my soul. The deep closed around me, weeds were wrapped around me. वीड्स, सही है. वीड्स, ये जो वीड्स हैं ये बिल्कुल द बॉटम ऑफ द सी. अभी मैं आपको एक और मैं चीज में पढ़ाता हूं. मैं ये वर्स 6 पढ़ो. I went down to the moons of the mountains, the earth with its सही है. मैं यहां पे लिखा है, मैं पहाड़ों की तय तक गर्क पहाड़, यानी कि द हिडन माउंटेन इनसाइड द सीज, नॉट द ड्राई लैंड माउंटेन, समुद्रों के अंदर. और वहां क्या लिखा है, द पार्ट बी पढ़ो. The earth with its bars closed behind me forever, yet you have brought up my life from the सी ओके राइट. यहाँ पे अगर दूसरी ट्रांसलेशन में लिखोगे, जमीन के अड़बंगे, देर इज अ चैनल इनसाइड अ चैनल. आप लोगों ने मेरी टीचिंग्स आप लोगों ने पहले सुनी होगी. देर इज आई थिंक जस्ट मैंने आपको बताया था, देर इज 8 चैनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, जहां से जब आप मरते हैं, देर इज अ चैनल जहां से स्पिरिट्स जो है वो हेल के लिए जाती हैं. जो ईमानदार है, दे विल गो इन हेवन. सो देर इज अ चैनल दैट गोज इन हेल. वो उस अड़बंगे में, वो कहता मैं नीचे पहाड़ों में और उन डोर्स तक जहां से स्पिरिट्स जाती हैं, और मैं वहां पर पहुंचा हूं. इट्स अ बिब्लिकली, इट इज नॉट अ कोई ये अमेरिकन मूवी नहीं है. यहां पर लिखा हुआ है, उस बहरी निबात में. अच्छा, यहां पर वर्स 5 का एंड में लिखा हुआ है, बहरी निबात मेरे सर पर लिपट गई, that's all strangled that's on my head. वर्स 6 के एंड में लिखा है, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए. और आप देखोगे, अच्छा तो भी है खुदा तो मेरी जान पाताल से बचाई. सही कि मैं नीचे पहुंच गया, डीप में पहुंच गया, मैं उन इंटरनल चैनल्स में पहुंच गया. अच्छा, बरमुदा ट्रायंगल का आपने सुना ना, जहां पर जहाज जाते हैं एकदम गायब हो जाते हैं. सही ना. देयर इज अ चैनल
So just you have go to hell. वो खींच लेते हैं. Say hell is a reality. Heaven is a reality. So there is a different channels or different जो locations पर जो दुनिया के अंदर है. मैंने काफी टीचिंग्स, जब हमारा दूसरी बिल्डिंग थी, मैंने काफी लंबी टीचिंग्स और उसमें सीरीज चलाई हुई है और बाइबल के अंदर से सारा बताया. शायद यूट्यूब पर मेरी पड़ी होगी, यूट्यूब के ऊपर सारी टीचिंग्स मैंने इसके ऊपर दी हुई है. सो मैनी थिंग्स माई माइंड वॉज वेरी क्लियर कि जो जोना है वो फिजिकली जो थी, उसकी बॉडी थी उसके अंदर, सही है, और उसकी बॉडी को जो है वो कैरी कर रही है फिश. इन स्पिरिट ही वॉज अलाइव, और वो प्रार्थना कर रहा है और वो देख रहा है कि भाई अच्छा, अब वो यहाँ पर कर रहा है मेरा सर, और मैं पहाड़ों को देख रहा हूं. अगर वो हाउ डस ही विल सी दिस माउंटेन, ही वॉज इनसाइड द belly ऑफ द फिश. उसको पहाड़ किस तरह दिख रहे हैं. चलो आप ये कह सकते हो कि जो पत्ते हैं, जो बेले हैं, वो मछली के पेट में होंगी. मछली बकरी नहीं है कि वो बेले खाती है, समझ सिस्टर जी. वो गाय नहीं है जो पौधे खाती है. मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, सही है. वो बेले उसके ऊपर कैसे वो लिपट गई है. ही कैन सी इन स्पिरिट एवरी सिचुएशन, सही है. जब आपकी आत्मा निकलती है, यू कैन सी. That's my experience. That's because as I have twice a time, so my spirit is come out from my body. That's I know that वो क्या कह रहा है. जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि किस तरह. और वही देख रहा है, वो ये चीजें उसके साथ हो रही है. और वो कहता है कि मैंने देखा वो डोर भी आ गया, सही है, हेल का डोर आ गया. और कहता है कि पर तूने वहां से मुझे खींच लिया, वहां से, सही है. दैट्स हाउ. और फिर बाइबल क्या कहती है, फिर खुदा ने मछली को कहा कि इसकी डेस्टिनी जो है कहां पर है, कौन सी जगह पर है. चैप्टर 1, नैनवा. वॉमिट कर, वॉमिट कर, इसको अपने मुंह से फेंक दे, निकाल कर फेंक दे. बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकालने को, फेंकने को. वहां पर जो वर्ड है उसकी ट्रांसलेशन है वॉमिट कर, निकाल, फेंक. जिस सिटी के लिए, जिस शहर के लिए परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, परमेश्वर आपको वहां पर ले जाकर आपको करवाएगा, बुलवाएगा. आप भले अमेरिका जाने की तैयारी करते रहो, सही है. अगर अमेरिका में आपको नहीं रखा, वो किसी और मुल्क के लिए जहां पर आपके लिए रखी हुई है खुदा ने कुदरत, वहां पर आपको लेके जाएगा. वो मछली को कहता है, मछली कह रही है, सही है. और ये यहां पर नहीं लिखा कि कितने दिन मछली वो स्विम करके गई है वहां पर जाता. यहां पर लिखा 3 दिन 3 रातें, यानी कि 3 दिन 3 रातें ही वाज ट्रैवल, यानी कि इतनी दूर वो भाग गया था. 3 दिन 3 रातें वो उसको ट्रैवल करके लेकर आया और उसको वहां पर वॉमिट करवाता है. तरसीस के जाके बीच के ऊपर थोड़ा करके गिरा हुआ. जाना उसने मियामी के बीच पे था गया तो वहां पर पड़ा हुआ वहां. अच्छा, सिर्फ क्या है, खुदा ने कहा कि उनको जाके कहना, क्योंकि आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय इन 40 डेज. उसने कहा, उसने वहां पर, अच्छा इसकी यहां पर प्रीचिंग में कहीं भी नहीं देखोगे खुदा के नाम में तुम्हें तौबा करनी है. उसने कहा कि मुझे भेजा है कि तुम्हारा गुनाह उस तक पहुंच गया है. सिर्फ उसने छोटी सी 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स की उसने बात की है, बस कोई प्रीचिंग नहीं की, क्योंकि बिटरनेस से भरा हुआ था उस कौम के लिए. वो जाना ही नहीं चाहता था. आप उसकी प्रीचिंग, आप उसकी वहां पर देख लो, कोई लंबी प्रीचिंग नहीं, कोई परमेश्वर का वहां पर नाम नहीं है. उसने कहा मुझे भेजा है और ये बताने के लिए कि तुम्हारा गुनाह जो है वो परमेश्वर ने सुन लिया, देख लिया. 40 दिन को परमेश्वर ने कहा इन 40 डेज आई विल डिस्ट्रॉय दिस सिटी. और वो जाकर बाहर बैठ जाता है एंड वेट एंड वॉच, आई वॉन्ट टू सी दिस सिटी डिस्ट्रॉय. बहुत सारे आपके वेरी वो बाहर बैठ के आपको तबाह और बर्बाद होकर देखना चाह रहे हैं. वो बैठ के देखने होंदा की है, बैठ के देखते हैं इस परिवार का, इस घराने का, इस मुंडी की तबाही को देखना चाहते हैं.
बहुत सारे आपके दुश्मन आपकी तबाही, आपको बर्बाद होकर देखना चाहते हैं. दे वांटेड टू हैप्पी टू सी समवन यू नो डिस्ट्रॉय. बहुत सारे लोग, और ये उनमें से ये भी एक था. शहर को तबाह होकर देखना चाह रहा है और वहां पर बाहर बैठ जाता है. मगर उसके 5-10 वर्ड की बातें लोग सुनते हैं और जा कोई किंग को भी बताते हैं और सारे के सारे रिपेंट करना शुरू हो जाते हैं. वेरी पावरफुल. बाज औकात लोग ये समझते हैं कि मेरे पास बाइबल स्टडी इतनी नहीं है, मेरे पास इतनी बाइबल स्टडी नहीं है, मैं जाके की करांगा. इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट क्राइस्ट. इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज. बाइबल कहती है उसने विजडम वालों को, अकलमंदों को छोड़कर बेवकूफों को चुना है ताकि अकलमंदों को शर्मिंदा करे, डिग्री वालों को शर्मिंदा करे. वो जो बड़ी अच्छी एक्सपर्ट हैं कि वी हैव अ गुड इंग्लिश, उनको शर्मिंदा करें, उनको शर्मिंदा करें. सो इसलिए डोंट डिपेंड ऑन योर लैंग्वेज, डोंट डिपेंड ऑन योर एजुकेशन, ऑलवेज डिपेंड ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड. कि खुदा का ग्रेस लोगों को चेंज करता है, खुदा का ग्रेस जो है वो लोगों को तब्दील करता है. उसने जाके कहा और सारे के सारे रिपेंट. बादशाह भी नीचे आ गया, हम्बल हो जाता है. सही है, और हम्बल हो जाता है. ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है अगर मेरे लोग हम्बल होकर मेरी सुने और प्रार्थना करें तो मैं उनकी सुनूंगा. हम्बल. आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है. इफ यू डोंट हैव हम्बलनेस इन योर स्पिरिट, देयर इज नो मीनिंग ऑफ योर क्रिश्चियन लाइफ. ज्यादातर लोग ये समझता है born in a Christian family, I am Christian. No. Who told you you're born in a Christian family and you have an English name, you are a Christian? Until you're not born again, you not become a Christian. Very simple rule. क्योंकि हम we will live in a Muslim country, in Hindu country, and the atheists we think जो मुस्लिम घराने में पैदा हुआ मुस्लिम है. No, not in this rule is not apply in Christianity. Even though that's your father going to the church, until you're not born again, you are not a Christian. It doesn't matter आप कितनी बड़ी सलीब पहनते हैं, आप कितना चर्च जाते हैं, कितनी ऑफरिंग डालते हैं, it doesn't make sense. Until you're not born again, you don't have any encounter with Jesus one-to-one, you don't have any experience of Jesus Christ, you're not called to be a Christian person. आप कुछ और अपने आप को कहें, मगर द झूठी सेटिस्फेक्शन, झूठा अपना जीवन गुजारना है तो गुजारो, बतेरे लोग गुजारो. 90% लोग हैं जो इसी झूठी इंफॉर्मेशन में रह रहे हैं. दे आर क्रिश्चियन. नो, दे आर नॉट क्रिश्चियन. अंटिल दे आर नॉट, यू नॉट बोर्न अगेन, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन. मे बी यू गोइंग टू द चर्च बट यू डोंट नो क्राइस्ट. अच्छा, अब वो मछली को वहां पर फेंक देती है. वो बताते हैं सारे के सारे तौबा करते हैं और बादशाह ऐलान कर देता है ना किसी ने मच्छी खानी है, ना गोश्त खाना है, ना कुछ खाना है. बिल्कुल सादे तरीके से, कोई कुछ भी नहीं. सारे के सारे रिपेंट करते हैं. और जब परमेश्वर उसको देखता है और परमेश्वर ही चेंज. चैप्टर 1 के अंदर परमेश्वर उसको कॉल देता है, फर्स्ट चांस देता है जोना को. चैप्टर 3 के अंदर आप आओगे, गॉड स्पीक अगेन विद जोना. इफ यू गो टू द बुक ऑफ जोब, वहां पे लिखा है कि गॉड स्पीक वंस और ट्वाइस. मैं पढ़ता हूं, मैं आपके साथ ये वचन मैं आपके साथ में पढ़ता हूं. बुक ऑफ जोब चैप्टर 33 वर्स 14. Say, for God speaketh once, yet twice, though man regardeth it not. और इंग्लिश ट्रांसलेशन में for God speaks once, yes twice, though man pays no attention. कि परमेश्वर एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, चाहे इंसान उसका ख्याल करे ना करे. परमेश्वर ने आपसे भी बात की होगी, आपसे भी बात की है. सही है, एक दफा बात की है, दूसरी दफा मैसेज आपके साथ किया है, आपके साथ प्रार्थना में बात की है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपके साथ बात की, आप चर्च में आए हैं, आपने आप आवाज को सुना है, बट यू इग्नोर इट. सेकेंड टाइम गॉड स्पीक विद जोना.
सही है, खुदा एक एक दो दो बार लोगों को बताता है कि भाई मेरा काम कर, तुझे भेजा गया है, यू आर द मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट, तो परमेश्वर के इंची हो, दैट्स योर जॉब टू शेयर द गुड न्यूज विद द पीपल। अपने काम के ऊपर यू आर द मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट। अगर आप काम के ऊपर ही आप उनके साथ शराब पीने चले जाएंगे तो व्हाट इज योर गुड न्यूज? हाउ यू कॉल्ड टू बी अ क्रिश्चियन पर्सन? इफ यू नॉट टू लीड द पीपल, the people who doesn't know the Christ. So you are pagan. Pagan can't lead a pagan. Blind can't lead a blind person. तो आप उस राह पर जा रहे हो जो एंड होगी हलाकत में। हेल इज अ रियलिटी। हेल इज अ रियलिटी। मैंने आपको बताया ना कि खुदा ने मुझे आत्मा में लेके गया था, एंड आई सी दैट आर रियलिटी ऑफ आवर एंड टाइम्स। मैं इस बात से, आई डजंट केयर कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और मुझे इससे है ही नहीं। जो मेरी डेस्टिनी है खुदा ने मुझे दिखाई दी, तो आई नो वेयर आई विल बी। तो इसलिए मैं ना लोगों की परवाह करता हूं ना मुझे। इवन आई लव माई फैमिली बट आई डोंट केयर माई फैमिली। दैट्स माई जॉब टू प्रीच द गॉस्पेल। दैट्स माई जॉब। पूरा क्लियर है मेरे मन के ऊपर। और जब मुझे पिक्चर क्लियर है तो मैं काय के लिए इधर उधर के उसमें मैं रहूं मैं। सही, तो अब रियलिटी है ये। अगेन खुदा चांस देता है लोगों को, तो खुदा वो चांस देता है लोगों को कि भाई ये कर तू उसको, और फिर वो देखना ही इज वेटिंग टू डिस्ट्रॉय दैट सिटी। सही है, मगर खुदा इज अ मर्सीफुल लॉर्ड। सही है, और वो कहता है कि मुझे पता था परमेश्वर, इसीलिए तो मैं भागा था तरसीस। और वो बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 का कहता है कि यू आर अ मर्सीफुल लॉर्ड, मर्सीफुल गॉड, कि तू रहम करने पर है। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 को वो कोट करता है वहां पर। सही है, तो वो ही वॉज एंग्री विद गॉड। काम खुद नहीं करने, गुस्सा परमेश्वर को उतारना है। सही है, डिसीजन हम अपनी जिंदगी में फुलिश लेते हैं। सही है, करतूतें हमारी खराब होती हैं, परमेश्वर पर हम जो है मटका फोड़ रहे होते हैं। वो इतना हम चढ़ जाते रहे, बचपन से जाते रहे, ये हमारे साथ क्यों? बिकॉज ऑफ योर फुलिश डिसीजंस, बिकॉज ऑफ योर फुलिश फेलोशिप एंड फ्रेंडशिप्स। सही ना, हमारे जीवन में हम खुद गलतियां करते हैं और परमेश्वर पर धब्बा डाल देते हैं। और परमेश्वर बाइबल कहती है कि उसको टीच करता है, बेल लग जाती है, बेल को एक ही दिन में बढ़ा देता है चैप्टर 4 में। सही, वो बैठ के सिटी के बाहर बैठ के वो देख रहा है, और परमेश्वर एक ही रात में कोई मिरेकल होता है कि एक ही रात में बेल बढ़ जाती है। उसको कोई महीना नहीं लगता है, क्योंकि इन 40 डेज खुदा उसको कोई सिखाता, फौरन एक ही दिन में बेल बढ़ जाती है, और खुदा वहां पर कीड़ा भेज देता है और उसको एक ही दिन में उसको उस बेल को सुखा देता है। जब धूप पड़ती है वो चीखता है, लो जी इस धूप के अंदर मेरी स्किन, ना मैं सन क्रीम लेकर आया हूं, ना कुछ बर्न हो रही है, मेरी स्किन बर्न हो रही है। सही है, मैं हुण मर जाना है। वो कहता है जरा सी धूप लगी है तुझे। सही है, हमारे खादमों पर हम पर थोड़ी सी लोग बातें करते हैं, हम चिल्लाना शुरू करते हैं, होए कि अब मेरे पे मैं हुण जाना नहीं है, मैं खिदमत नहीं करनी। बहुत सारे लोग जो हैं आपको खिदमत में गवाइयां देते हुए पुलपट पर आएंगे, गवाइयां देंगे, थोड़ी सी मुसीबत आती है वापस से बाहर भागे होते। सही, यही बात, चिल्लाना शुरू करता है, जरा सी धूप आती है, जरा सी मुश्किलें आती है, थोड़े से पैसों की कमी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, कुछ आ जाता है। सही जी, फैमिली पंगे हो जाते हैं, खिदमत नहीं करनी, चर्च नहीं जाना जी, हुण मैं चर्च नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? और मुझे पादरी दी है गल अच्छी नहीं लगी। अच्छा जी, है नहीं, हर रोज तुझे मैनेजर अच्छा नहीं लगता, वहां पर तो काम पे चली जाती है, चला जाता है। जिस मैनेजर को तू देखना नहीं चाहता, नफरत करता है, oh I hate my manager but you go every day on your job। पास्टर की बात पसंद नहीं लगी, I left my church। ना सिर्फ वो चर्च लेफ्ट करके गया है बल्कि 2-3 को साथ ले गया। Stupid, spiritual foolish people आपको हर जगह आपको नजर आएंगे। और खुदा उसको टीच करता है, कहता है कि 120,000 है ना, 1,20,000 लोग वहां पर हैं। सही है, क्या तुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैं पर्सीफुल हूं? यीशु मसीह ने कहा आई केम द सन ऑफ मैन, जो है वो इब्ने आदम दुनिया में इसलिए आया ताकि लोग उसके वसीले से बचाए जाएं।
He not came to destroy, he not came to judge. He came to just give life. वो कहता है मैं इसलिए आया, यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, मैं इसलिए आया वो जीवन पाए, आनंद भरा जीवन, हमेशा की जिंदगी पाए। वो जिंदगी देने आया है। तो आज लोग किस तरह जिंदगी पाएंगे? सही है, आज किस तरह होगा? ये मैं और आप हैं। खुदा मुझे भी और आपको भी कह रहा है, गो टू नैनवा। वो नैनवा आपकी फैमिली हो सकती है, वो नैनवा आपके फ्रेंड का सर्कल हो सकता है, वो नैनवा जिस जगह आप काम करते हैं वो जगह हो सकती है, वो नैनवा जिधर आप रह रहे हैं वो जगह हो सकती है, वो नैनवा आपका अपना चर्च हो सकता है कि बतेरे जो है उस शहर के लोग जो हैं फुल ऑफ इवल, फुल ऑफ लिविंग इन सिन। आपने उनको प्रचार करना है, आपने तरसीस नहीं भाग जाना है। और नहीं ये मैं इनको बताया मेरी रिश्तेदारी खत्म होती, हो जाए रिश्तेदारी। वैसे भी स्वर्ग में हमें कोई मामे फुप्पी उतर नहीं मिलने। बाइबल में लिखा सारे रूहानी बदन होने। सही है, हम सारे रूहानी बदन होंगे और खुदा की सताइश कर रहे होंगे। बट दैट्स योर जॉब टू प्रीच गॉस्पेल, योर जॉब टू टेक द गॉस्पेल टू द पीपल। लोग वेट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं और खुदा उसको सिखाना चाह रहा है। यूना को देख 1,20,000 लोग थे, मैं इनको किस तरह मर्तबा देख सकता हूं? आज हम अपनी आंखों से लोगों को मर्तबा देख रहे हैं। कोई मसला नहीं, हीटिंग के लिए कुछ ना। मैं कह रही 1,20,000 बच्चे थे जो राइट और लेफ्ट में फोन कर सकते हैं। तो उसने कहा कि जो अपने सीधे और बाएं हाथ में फर्क नहीं देख सकते थे, दे डोंट हैव एनी स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जिन तक सच्चाई पहुंचे भी नहीं है। अगर हम इस सच्चाई को अपने तक होल्ड कर लेंगे तो उनको बचाएगा कौन? ये आपने और मैंने बचाना है। ये खुदा ने आपको और मुझे ये मौका दिया है कि हमने लोगों तक पहुंचना है। मे गॉड ब्लेस यू from this word today। खुदावंद आज के वचन के द्वारा और इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप खुशखबरी को नहीं पहुंचाते हैं, so God going to ask you one day, you are answerable। अगर लोग हलाक हो गए, मर गए, तो खुदावंद आपको पूछेगा। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। शालोम।